तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुढ़ाओ सेकंड यंग मास्टर से पूछता है ये कि आप हमेशा से ना लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना चाहते थे, लेकिन आज आपको किस बात की इतनी जल्दी है। जो सुंदर सेकंड यंग मास्टर कहते हैं देखिए जल्दी तो मुझे किसी बात की यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी ना भाई हाथ पे हाथ धर बैठ के कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। और जो कुछ ना अपन जी फैमिली के लिए यहाँ पे करा है, अब्बा जान अभी तक यहाँ पे वापस नहीं आए। जब अब्बा जान यहाँ पे वापस आएंगे ना तब यहाँ पे देखा जाएगा। आई मीन वो भी मुझसे नाराज तो नहीं होंगे भाई, खुशी होंगे या फिर नॉर्मल रिएक्शन उनका यहाँ पे रहने वाला है। इसलिए भाई ये जो कुछ भी हो जाए ये बंदा मुझे मेरे हाथों में चाहिए। आपको क्या लगता है ये बंदा मेरी टीम में आने को तैयार होगा? जो सुनते सामने से बुढ़ाओ कहता है कि देखो यार सबकी बस अपनी अपनी कीमत यहाँ पर होती है। सामने वाले को ऑफर करो, वो आपका गुलाम, आपका कुत्ता, आपका दोस्त बनने को तैयार हो जाएगा। बस आपको इसकी कीमत यहाँ पे पता करना है। जो सुनते ये भी कहता है चलो गुड गुड, क्योंकि कोई ऐसा वैसा बंदा यहाँ पर नहीं है। इसके पास भाई वो टोकन यहाँ पर है जो कि मेरा अब्बा जान ने खाली 2 बंदे को दिया था। इसके पास भी आनी पक्का ये तीसरा बंदा होगा जो मेरा अब्बा जान ने दिया होगा। यानी ये बंदा वाकई में कोई ऐसा वैसा बंदा तो होना नहीं चाहिए। इसलिए आप कुछ भी हो जाए ये बंदा तो भाई मुझे अपने हाथों में चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान के और हुआ मेंग की ओर, जो कि वापस उनका जो सेट था ना 5 चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहाँ पे लौट जाते हैं। तो जो लड़की थी इनके सेट की वो सामने आती है, वो कहती है लीडर लीडर यार छोटा सा भाई क्या बोले, गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ बोल नहीं सकती। जो 8वें एल्डर है ना पर्पल स्टार के, वो आपसे मिलने यहाँ पर आए हैं, मिलने आए बेसिकली। तो यान के कहता है आपसे नहीं बल्कि खाली मुझसे यहाँ पे मिलने आए। कोई बात नहीं पीछे हटो, मैं जाके यहाँ पे मिलता हूँ। तो अंदर साइड यहाँ पे जैसे जाता है उसको चाय पीने के लिए दिया गया था, लेकिन चाय बड़ा बेकार यहाँ पे था। तो जोर से चिल्लाते कह रही है अपन यहाँ पे 8वां एल्डर है, अपन यहाँ पे मिलने आया तो मुझे इतना लो क्वालिटी का चाय पिला रहे हो। जो सुनते ही सामने बंदा जो चाय लेकर आया था वो कहता है सॉरी यार हमारे पास ना सबसे बढ़िया यही चाहिए, हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा और बढ़िया चाय नहीं मंगवा दे क्या। जो सुनते सामने से 8वां एल्डर कहता है कि रहने दो भाई अपन यहाँ पे चाय पीने नहीं आया है बल्कि अपन किसी से यहाँ पे मिलने आया है। चुपचाप उसको यहाँ पे बुलाओ, मैं 3 सेकंड तक यहाँ पे गिनता हूँ। तो यहाँ कहीं आ जाता है, वो आते कहते बोलो क्या चाहिए। अंकल शाह बेसिकली यहाँ पे चाय लेकर आया था। तो अंकल शाह से कहता आप यहाँ पे जा सकते हो। तो अंकल शाह ने फटाक से वहाँ से निकल जाता है। जैसे वहाँ से निकलता है तो सामने से ना यान के बोलते तो पक्का मुझसे मिलने आया होगा ना। 8वां एल्डर कहते बोले हाँ मैं तो उसी से यहाँ पे मिलने आया हूँ, लेकिन ये बंदा यहाँ पे कौन यार आई डोंट नो। तो उसका क्या बोलते हैं अपने डिवाइन से पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं इसका पावर, लेकिन अपना पावर यहाँ पे पता नहीं कर पाता। यान के पावर बेसिकली पता नहीं कर पाता। तो यान के अपने डिवाइन से छोटा सा अटैक करता है जिससे ना वो बंदा ऐसा कम्प्लीटली यहाँ पे हिल जाता है। और उसके बाद ना सामने से यान के से पूछते हैं तो वाकई में वो थर्ड बंदा जिसको हमारे यंग मास्टर ने मतलब हमारे यंग लॉर्ड ने आई मीन हमारे लीडर ने तुझे वो टोकन यहाँ पे दिया है। तो यान के उसकी बातों को इग्नोर मारता है और जो चाय यहाँ पे था ना चाय जाके पीता। वो कहता वेल ये चाय तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। पीछे से वो भी यहाँ पे कहता है साले भाई मतलब क्या सामने से तो मेरी बात यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा, मैंने तुझसे क्या पूछा, तू वाकई में क्या थर्ड बंदा है जिसको हमारे लीडर ने टोकन दिया था। तो सामने से यान के बोलते जब तुझे यहाँ पे मालूम ही है कि टोकन मुझे मिला है, मैं थर्ड बंदा यहाँ पर हूँ, फिर आके यहाँ पे नौटंकी करेगा। जो सुनते सामने से वो कहता है लेकिन क्या सबूत है, जहां तक मुझे मालूम है कि हमारे लीडर ने वैसे टोकन बस 2 ही बंदे को दिया है, किसी तीसरे बंदे को नहीं दिया है। तो यान के टोकन यहाँ पे निकाल के देता है और कहता है ले बेटा इसको यहाँ पे चेक कर ले, तो रियल या फेक है तुझे अपने आप मालूम चल जाएगा। तो ऑफकोर्स वो रियल वाला था वो भी चेक करता है, कहता है कि वेल हाँ रियल तो यहाँ पे वाकई में है, लेकिन यार जहां तक मुझे मालूम है यार मतलब अगर वाकई में उन्होंने किसी तीसरे बंदे को दिया होता तो हमें बता दिया रहता, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं। जो सुनते यान के सामने से कहते भाई वो तुम्हारा यहाँ पे लीडर है और लीडर कुछ भी यहाँ पे करे वो वाकई में क्या तुझे आके बताएगा और एक 8वें एल्डर को यहाँ पे बताएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते सामने से वो भी कहता हाँ ये बात आपने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला यार, वो एक लीडर ठहरे मैं 8वां एल्डर ठहरा तो ऑफकोर्स मुझे नहीं बताएंगे। यान के कहता चलो विश्वास यहाँ पर हो गया ना, हाँ तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। 1 सेकंड निकलने से पहले मुझे एक बात बता, मुझे मालूम है तू बस मेरी आइडेंटिटी कंफर्म करने यहाँ पे नहीं आया होगा, कुछ और काम से आया होगा। जो सुनते वो भी कहते हैं हाँ मैं कुछ और काम से आया हूँ। जो ग्रेट एल्डर है ना बेसिकली हमारे वो आपको जो इनर सिटी ना हमारा उसमें इन्वाइट करना चाहते हैं। जो सुनते यान के बोलते नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं आ रहा। जो सुनते 8वां एल्डर कहता है क्या मजाक करो भाई, इनर सिटी हो या आउटर सिटी हो उसका मेंटेनेंस का मैंने गेट एल्डर ही कहते हैं, मतलब समझो भाई सिटी का लॉर्ड हो ये, वो तुमको बुला रहे तुम सामने से मना कर रहे हो, ये तुम्हारे ख्याल से भाई ठीक नहीं है। जो सुनते यान के बोलते ठीक यहाँ पे नहीं है, क्या ठीक यहाँ पे नहीं है, अगर यार सामने से जो लीडर है तुम्हारे सेट का अगर उसको भी मिलने को रहेगा ना तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा बल्कि लीडर खुद मुझसे यहाँ पे मिलने आएगा। और ये तो ग्रेट एल्डर यहाँ पे ठहरा, अगर उसको वाकई में यहाँ पे मिलना है हाँ तो मेरे पास आके मिलने का, समझ गया ना, जाके बोल देना। जो सुनते वो भी कहता है अच्छा ठीक है भाई मैं जाके यहाँ पे बोल दूंगा, गुड बाय। इतना बोल के जाने को तैयार था तो सामने से यान के कहता रुको जरा सब्र करो, एक और छोटी सी बात, एक तो सबसे बड़ी बात है ना हम लोग यहाँ पे पहली बार यहाँ पे मिले, तुमने आते यहाँ पे नौटंकी किया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उसके बदले तुम्हें थोड़े से सैंड क्रिस्टल यहाँ पे छोड़ के जाने पड़ेंगे। और हाँ जाके सबको यहाँ पे बता देना कि ये जो 5 चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना कोई भी इनको परेशान नहीं करेगा वरना भी उसका अंजाम यहाँ पे बहुत ही बुरा होगा। जो सुनते 8वां एल्डर भी कहता है अच्छा ठीक है ये लीजिए सैंड क्रिस्टल, वो दे के निकल जाता है। और जैसे निकलता है हुआ मिंग सामने आती है, वो आते कहती है ठीक है ना उस आदमी ने आपको परेशानी ना की। तो यान के सारे सैंड क्रिस्टल निकाल के दे देता है जो कि जाते जाते ग्रेट एल्डर ने दिया था और कहता है जो भी नुकसान यहाँ पे हुआ उस नुकसान की भरपाई करके गया।
और कन्फ्यूज के नुकसान भाई कौन सा नुकसान उसने कर दिया। जो सुंदर ये बताता है नहीं भाई आते उसने चिल्ला दिया था कि चाय यहाँ पे अच्छी नहीं है, जिससे अंकल शाह भी डर गए थे और बाकी भी बंदे यहाँ पे डर गए थे। उसी जो डर गए थे ना उसकी नुकसान की भरपाई यहाँ पे मिली है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुंदर वो भी कहती है चलो बढ़िया है। फिर सामने से यहाँ पे यान का ये भी पूछता प्लीज यार मुझे एक बात यहाँ पे बताओ कि क्या ये जो पूरा सिटी यहाँ पर या फिर शॉट ऐसा समझो इनका जो सेट यहाँ पे पर्पल स्टार ये सेट में कोई ऐसा गड़बड़ वगैरह भी कुछ चालू है क्या, कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़। जो सुंदर वो कहते हुए मुझे ऐसा कंफर्म तो मालूम ही नहीं है, मुझे ऐसा झूठा छोटा भी नहीं मालूम, टेंशन मत लीजिए, जैसे अगर मुझे कुछ मालूम यहाँ पे चला मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। यान के मनी मन सोचते केवल यहाँ पे गड़बड़ तो चालू है, बहुत ही बड़ी गड़बड़ चालू है, क्योंकि जैसे हम लोग आज जा रहे थे ऑक्शन हाउस में रास्ते में भाई पर्पल स्टार और लुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीच में लड़ाई होते हुए हमने यहाँ पे नोटिस किया। उसके बाद अचानक से किसी मिस्टीरियस बंदे ने मेरी मदद यहाँ पे की थी, वॉइस कमांडर को माइन टू माइन कुछ यहाँ पे बोल के एक वो यहाँ पे शक हो गया, ऊपर से आज सामने से गेट मुझे इन्वाइट करने यहाँ पर आया, यानी कुछ न कुछ तो यहाँ पे चालू है। जो कुछ चालू है वो काफी बड़ी चीज चालू और हो सकता है आगे चल के वो जो चीज ना और भी बहुत ही बड़ी लफड़े में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है पर्पल स्टार पैलेस नाम का पैलेस, जहाँ पे जो भी सेट के इंपॉर्टेंट मेंबर्स है ना वो लोग वहाँ पे रहते हैं। यान के वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाकर शायद कुछ यहाँ पे गिनता, शायद घर भर को यहाँ पे गिनता हो गया, फिर शायद आई डोंट नो बंदों को गिनता होगा। टोटल 12 निकले थे, ये भी सामने से कहते वाह यार कुछ जगह छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा इन्होंने इतना आलीशान बना के रखा। ऑफ कोर्स भाई 3 सबसे बड़े सेट में से एक आता है और जो इनका लीडर है भाई पक्का उनके लीडर की मदद से इन्होंने यहाँ पे किया होगा। मुझे अपने डिवाइन सेंस से पता करने की कोशिश करो, लेकिन डिवाइन सेंस से भी पता नहीं कर पाता। ये भी कहता है बाप रे बड़ा कमाल का कुछ इन्होंने यूज किया होगा जिसके द्वारा मैं अपने डिवाइन सेंस से भी कुछ भी पता कर नहीं पा रहा हूँ। उतने में किसी बंदे का आवाज आता है, ये कह दो कि साला भाई कौन है जो बिना परमिशन का यहाँ पे घुसा चला रहा है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और एक बहुत ही बड़ा ना हाथ का अटैक यहाँ पे तैयार करके यान के ओर कर देता है। उसके और से यान के को आइडिया पड़ जाता है कि जिसका अटैक है ना वो बंदा यहाँ पे ओजी किंग के सेकंड लेवल का होगा, निकलो यहाँ से। तो अपना पोर्टल यहाँ पे फटता है, वहां से निकल जाता है। जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे था ना, ग्रेट एल्डर ने बेसिकली अटैक यहाँ पे किया था। हाँ तो ग्रेट एल्डर भी नोटिस करता है कि अच्छा वो बंदा बच के यहाँ पे निकल गया। बाकी बंदे कहते हो कौन था वो बंदा, जो सुनते ग्रेट एल्डर कहता है आई डोंट नो, लेकिन वो मेरे अटैक से बच के निकल गया, यानी उसका पावर भी ना कोई कम तो यहाँ पे नहीं होगा। जो सुनते बंदे लोग कहता है उसका पावर कम नहीं होगा, मतलब ओ शिट यार, इसका मतलब तो पक्का भी वो बंदा ना उस बंदे का भी पावर यहाँ पे ओरिजिन किंग के सेकंड लेवल का होगा। जो सुनते सामने से गेट एल्डर कहता है सेकंड लेवल का है या नहीं है आई डोंट नो, हमें बहुत जल्दी ध्यान से पता करना पड़ेगा। उतने में दूसरा जो बेटा यहाँ पे था भाई वो सेकंड यंग मास्टर आ जाता, जैसे आता बाकी लोग नमस्कार करते हो, कहते नमस्कार। सामने से यंग मास्टर भी गेट एल्डर को नमस्कार करता और कहता है कि भाई आपको यहाँ पे नमस्कार, यार मुझे अभी अभी कुछ मालूम चला कि भाई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रही थी, बताओ भाई क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा था। लेकिन गेट एल्डर सामने से कुछ नहीं बोलता। तो यंग मास्टर के साथ जो एल्डर यहाँ पे आया था ना, जिसको अभी हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, और जोर से चिल्लाता कहता साले ग्रेट एल्डर भाई तू बहरा है क्या, तुझे सुनाई नहीं देता मेरे यंग मास्टर ने यहाँ पे क्या बोला है, जल्दी से उनके सवालों का जवाब दे। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।